Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have done period number 1 and 2 of week number 7. Today we will do period number 3 and 4 of week number 7. Explanation on page number 39 to 45 and exercise 2F question number 1, 2 and 3 on book, and table of 13 we have done in previous lecture. Today's topic is common multiples and least common multiples mean LCM. आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? आपके पास टेबल यानी 2 से मल्टीप्लाई उस वर्ड को, जैसे कि 2 का टेबल है 2 1 जा 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6. तो ये 2 4 6 8 10 12 ये सारे क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं. 3 की बात करूँ तो 3 का टेबल 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15. तो ये 3 9 12 15 18 21 24 27 सो ऑन 30 ये सारे क्या हैं? ये आपके पास 3 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, तो आपके पास अगर कोई से भी दो वर्ड्स दिए हों, ठीक है, और उनका कहा जाए कि मल्टीपल्स उनके लिखे, उनके मल्टीपल्स आप लिख के और उनमें से आपको कहा जाए कि कॉमन आपने जो मल्टीपल्स वो हाईलाइट करने. पहला तो आपका ये टॉपिक हो गया, ये आपने 2 के मल्टीपल्स लिखे, 3 के ये आपको बता दिया गया आपने कितने कितने मल्टीपल्स. सपोज यहाँ पे मैंने उसने कहा कि फर्स्ट 10 10 आपने मल्टीपल्स लेने हैं. ठीक है, इसमें 9 लिए हैं, इसमें थर्ड वाला लास्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? 20. और कॉमन मल्टीपल आपने हाईलाइट अगर करने हो तो देखें 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में 12 कॉमन आ रहा है और आपका दोनों में 18 कॉमन आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये कॉमन. और ये सबसे जो छोटा आपके पास मल्टीपल होता है इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसका मतलब होता है एलसीएम. ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड हैं. पहला मेथड तो है आप कॉमन मल्टीपल निकालेंगे और लीस्ट कॉमन, जो सबसे छोटा आपके पास कॉमन मल्टीपल होगा उससे क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसमें 6 12 और 18 जो हैं वो सारे क्या आ रहे हैं? कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं. और लीस्ट सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 6 है. तो इसका आपके पास एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड हैं. पहला वही जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे 6 और 8 का दिया हुआ, 6 और 8 के 10 10 मल्टीपल्स लिखे और सबसे छोटा मल्टीपल देखा हमने 24 है. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 और 8 का 24. इसमें आपके पास दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जैसे कि मैं यहाँ पे करने लगी हूँ 6 और 8 का. देखें आपके पास ये 6 है, ठीक है, और ये 8 है. इनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा. इसी तरह 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1. अब आपने मल्टीपल लिख लेने हैं इन दोनों के. 6 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे? 2 और 3, सॉरी प्राइम फैक्टर्स. 6 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 2 और 3. और 8 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या दिए हुए हैं? 2 2 और 2. इनमें कॉमन आपके पास सिर्फ क्या आ रहा है? 2. अब जब आपने एलसीएम फाइंड करना होता है तो एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आ जाते हैं. कॉमन क्या आ रहा है? 2 और नॉन कॉमन कौन से हैं? 3 और 2 और ये भी 2. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें. 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24. एलसीएम के आगे 24. इस मेथड से भी 24 आएगा और इस मेथड से देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आपके पास. तो एलसीएम के आगे इसका 24 आ गया. वैसे कॉमन मल्टीपल 24 और 48 है, लेकिन लीस्ट कॉमन एलसीएम क्या होगा आपके पास? इसमें सिर्फ 24. और ये वाला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. HCF पिछला आपका टॉपिक था, उसमें ACF में क्या करते हैं? सिर्फ कॉमन. अगर मैंने इन दोनों का HCF फाइंड करना हो तो सिर्फ 2. यानी आपके पास एलसीएम किसके इक्वल होता है? आप एलसीएम को यूं भी लिख सकते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर. तो ACF क्या होगा? 2. और नॉन कॉमन कौन से आ रहे हैं? ये 3 2 और 2. इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है आपके पास? एलसीएम. ये आज का आपका टॉपिक है, इसी की बेस पे आपकी सारी एक्सरसाइज है. ठीक है, अगर 3 अमाउंट्स आ जाएंगी तो 3 अमाउंट्स का अलग-अलग आप फाइंड करेंगे, उसमें से कॉमन ले लेंगे. और जो 2 2 में भी कॉमन आएंगे वो भी आपने कॉमन लेने. इसमें तो फ़िलहाल कोई ऐसा जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से भी ये 3 को कॉमन लेके आप इस तरह से सॉल्व आउट कर लेंगे. ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बुक पे ही हमारा क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15. 15 का चौथा मल्टीपल कौन सा है? 15 4 आपके पास क्या होता है? 60. 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा
30, 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60। अब कह रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। 4 9 ज़ा क्या होता है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। तो 39 आपके पास किस किस का मल्टीपल होगा, 4 और 9 दोनों का मल्टीपल होगा। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 6, 5 और ऐसे कौन से वर्ड हैं जो 5 और 6 के दोनों के टेबल में आते हैं, 30, 60 और 90, ये दोनों के आपके पास में दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, आगे है जी आपके पास एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 एंड 9 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 ज़ा, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा। इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3, 6 का आ गया 2 इंटू 3 और 3 का 3 इंटू 3। कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये आपके पास जो कॉमन फैक्टर है, आप सबसे पहले आप इसको कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, ये आपने कॉमन फैक्टर, बाकी क्या बच गया 2 और 3, ये आपका 2 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18। आप दूसरे मेथड से भी करके देख लें, इन तीनों के मल्टीपल्स लिखें। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट वन पीछे एग्जाम्पल में बताया, और फिर भी देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, 18 ही होगा। इसी तरह एलसीएम और 5 और 10 और 25, 10 और 25 का आपने इसी प्रोसीजर से आपने रफ वर्क करके इसका एलसीएम फाइंड आउट करना, क्या आंसर आएगा 50। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो इक्वल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उन नंबर के प्रोडक्ट के, ये ट्रू है। ठीक है, 14 और 42 दोनों का एलसीएम अगर आप लें, उसने क्या आता है 14। ठीक है, ये भी आपने रफ वर्क में सॉल्व करना है। 14 और 42 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 42 आएगा जब आप सॉल्व करके देखेंगे। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 17 के उसने क्या कि मल्टीपल ऑफ 17, 17 1 ज़ा 17, 72 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51 और 17 4 ज़ा आपके पास क्या होता है 68। ये ट्रू है कि ये सारे 17 के मल्टीपल हैं। 5, 10 और 15 का एलसीएम आप इस तरह मेथड से कॉमन मल्टीपल से भी लेके देख लें, और इस मेथड से भी आप 5, 10 और 15 तीनों का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कॉमन नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करें, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, इसका 30 ही आएगा। इसकी भी आपने रफ वर्किंग करनी है। इस क्वेश्चन का भी आपने रफ वर्क करना है और इसका भी आपने रफ वर्क करना है रफ नोटबुक पे, इसका भी। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, उसने कहा कि जो नंबर के मल्टीपल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी महदूद होते हैं, उनकी लिमिट होती है। लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि मल्टीपल्स तो चलते जाते हैं, जिससे मर्जी 1 से मल्टीप्लाई करो 2, काउंटिंग तो नहीं ना आपके पास ख़त्म होती, तो इस तरह मल्टीपल भी आपके पास ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट वन देखें जी, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द एलसीएम ऑफ 7, 14, 28, 7, 14 और 28 का एलसीएम आपके पास क्या होता है, इसका आपके पास अगर इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 28। ये भी आपने इसी मेथड से करना है जैसे ये मैंने नेक्स्ट वाला किया हुआ है। इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे और कॉमन और नॉन कॉमन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 28। 36, 48 और 72 ये तीनों किसके मल्टीपल हैं, ये किसके टेबल में आते हैं आपके पास, 12 के टेबल में ये तीनों आते हैं। ठीक है, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और 12 6 ज़ा सॉरी, ठीक है, 12 3 ज़ा 12 का टेबल आप पढ़ें, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा, और आपके पास 12 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है 6 पे। 12 के टेबल में ये तीनों अमाउंट्स आती हैं, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और 12 6 ज़ा 70। तो ये किसके मल्टीपल हैं आपके पास 12 के हैं। नेक्स्ट है जी एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30। 20 और 25 और 35 ये किसका है, इसका एलसीएम आपके पास क्या होगा, ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। सेम इस तरह आपने इसकी भी वर्किंग करनी है। 2 1 ज़ा 0 वैसे ही, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 25 का, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। क्या इसके प्राइम फैक्टर आगे इसके 2 2 5 और इसका 5 इंटू 5 और 5 इंटू 7। सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है 5। ठीक है, बाकी क्या है 2 2 5 और 7। ये कॉमन फैक्टर 5 आ गया, आगे 2 2 और ये 5 और 7, इन तीनों का इन सबको पाँचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये लास्ट वन ऑप्शन आपके पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
द फर्स्ट फोर मल्टीपल 15 के फर्स्ट फोर मल्टीपल 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60। तो ये वाली थर्ड वन ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट होगी। एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, 8 और 9 दोनों का एलसीएम आपने लेके देखना है। इसी मेथड से 8 और 9 का 72 आंसर आपके पास आएगा। 8 और 9 का एलसीएम होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव टू डू ऑल द वर्क ऑन योर बुक एंड यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर रफ नोटबुक। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 and also word problem. Thank you. Allah Hafiz.